हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी इंग्लिश मीडियम में। इससे पहले हम हिंदी मीडियम में डाल चुके हैं। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो हमने ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिंट इज़ वेजिटेटिवली मल्टीप्लाइड बाय। तो जो मिंट का पौधा होता है वह किस प्रकार से मल्टीप्लाई करता है? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। एडवेंटिशियस रूट्स, सकर्स, बल्ब, रनर्स। तो सकर्स के माध्यम से वह रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइसेक्चुअल प्लांट। तो यहाँ पर बाइसेक्चुअल प्लांट पूछा गया है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर टोमेटो, रोज, कुकुम्बर, हैबकस। तो यहाँ पर कुकुम्बर जो है वो बाइसेक्चुअल प्लांट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरिस्पर्म इज ए रेमनेंट ऑफ। तो जो पेरिस्पर्म होता है वो किसका बचा हुआ भाग होता है? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर न्यूसेलस, इंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट, मेम्ब्रेन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यूसेलस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर आपको कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल इसमें से चूज करना था। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर पिंक कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर, ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप, सेक्स इन ह्यूमंस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कोडोमिनेंस एबो ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स लोकेटेड ऑन। तो जो मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किन जीन्स के लिए ट्रू रहता है या किन जीन्स के लिए सही है, तो वे कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिमिलर क्रोमोसोम, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स के लिए यह लॉ बिल्कुल ट्रू रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हीमोफीलियक मैन मैरीज ए नॉर्मल होमोजाइगस वोमैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल गेट हीमोफीलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 100%, 75%, 50%, 0%। तो यहाँ पर सन के अंदर पूछा गया है, तो सन के लिए 0% रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हीमोफीलियक मैन है। तो हीमोफीलिक मैन का मतलब यहाँ से वाई जाएगा, और वाई के ऊपर हीमोफीलिया वाला जीन या हीमोफीलिया वाला करैक्टर नहीं जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोमल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे थियोडोर ए बोवेरी, थॉमस हंट मॉर्गन, डब्ल्यू.एस. सटन, सटन एंड बोवेरी। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी सटन और बोवेरी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। AXO ये टर्नर सिंड्रोम को दिखाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। द इनिशिएशन कोडोन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज। तो इनिशिएशन कोडोन बताना था, तो ये सिंपली आप बता सकते हैं AUG इनिशिएशन कोडोन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रू फॉसिल रिकॉर्ड होमिनिड्स हैव बीन प्लेस्ड इन द जीनस। तो उसे कहाँ पर रखा गया है जो फर्स्ट रिकॉर्ड है होमिनिड्स का? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे इजिप्टोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, प्लैनेट। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ मॉडर्न मैन। क्लोजेस्ट रिलेटिव पूछा गया है मॉडर्न मैन का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटन, चिंपैंजी। तो क्लोजेस्ट रिलेटिव में चिंपैंजी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ दीज। ऑप्शन दिए गए थे लिम्फ, लीवर, स्टोमक, किडनी। तो लिम्फ में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। तो ऑप्शन दिए गए थे स्मॉल पॉक्स, रेबीज, टीबी, मीजल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स जो है वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, मीजल्स भी वायरस से, लेकिन टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का मेन
कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आपको मैं एक बार बता दूं, आप बायोलॉजी से हैं, पीसीबी से हैं, तो आपको थोड़ा इन पर ध्यान देना होगा कि जितने भी डिसीज़ हैं पौधों में लगने वाली जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, उन डिसीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है और उनका कोजल ऑर्गेनिज्म याद कर लेना है। या फिर किसी की डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से कोई रोग हो रहा हो, वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि इस पेपर में कई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो डिसीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट्रस कैंकर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे माइक्रोकोकस, जैंथोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जैंथोमोनास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कोइंड बाय। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर वाल्टर जी रोजन, एन.आई. वाविलो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, कैंडोले। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, वाल्टर जी रोजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज़ नॉट इंडेंजर्ड। कौन सा इनमें से मैमल इंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं आता? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर रेड स्लोथ, मस्क डियर, नीलगाय, इंडियन लोयन। रेड स्लोथ, मस्क डियर और इंडियन लोयन जो हैं वे इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में रखे गए हैं, जबकि नीलगाय नहीं रखी गई हैं। नीलगाय को आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत मात्रा में है, तो ये आसानी से आप लगा सकते थे कॉमन सेंस से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लिकल चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोसफेयर कॉज्ड बाय चेंजेस इन दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में चेंज, साइक्लिकल चेंज किस प्रकार से हो रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से, रिस्पिरेटरी एक्टिविटी के माध्यम से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के माध्यम से, या फिर एक्टिव इंफ्रारेड रेस के माध्यम से। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म द ग्लैंड्स। तो किन टिश्यूज़ की मदद से ग्लैंड बनते हैं शरीर के अंदर? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इपिथेलियल टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ग्रुप बेस्ड ऑन। तो जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे मेजरमेंट, साइज, लोकोमोशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, लोकोमोशन के आधार पर, यानी कि वह किस प्रकार से गति करता है, मूवमेंट करता है, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कोल्ड, या द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू की पढ़ाई को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन दिए गए थे लैमार्क, ई डार्विन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल। तो कुछ छात्रों ने जल्दी की वजह से ई डार्विन लगा दिया होगा, जिन्होंने आगे ऑप्शन ही नहीं पढ़े, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बी कीपिंग रिलेटेड टू, यानी कि बी कीपिंग इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए थे पर्ल कल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। पीएल कल्चर मोती से संबंधित है, यानी कि पीएल से संबंधित है, जबकि इससे अगले की बात करें पीसी कल्चर, ये फिश से संबंधित है, मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, यानी कि रेशम पालन, वो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। और एपीकल्चर जो है वो बी कीपिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम दैट एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन दिए गए थे लाइगज, रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज इसमें करेक्ट होगा, इसको ही बायोलॉजिकल सीजर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन प्रोडक्ट बीइंग मेड इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके कौन कौन से मानव के उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जा रहा है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, प्लाज्मिनोजन, एक्टिव टिश्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से इंसुलिन तो बन ही रहा है और यहाँ पर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनाए जा रहे हैं। अगर आपको कोई सही ये नहीं लगता कि ये नहीं बनाया जा रहा लेकिन दो हैं तो आप आराम से ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल क्लोनिंग हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू एडवांसेस इन दी फॉलोइंग। ऑप्शन दिए गए थे न्यूक्लियर टेक्निक्स, कंप्यूटर टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो एनिमल क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो सकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए प्लांट इंट्रोड्यूस्ड बाय ए जीन अदर देन वन प्लांट हैव ए प्लांट कॉल्ड। तो अगर किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी जीन को जो उस पौधे से बाहर का हो तो उस पौधे को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर ट्रांसग्रेशन, ट्रांसजेनिक, ट्रिप्लोइड, ट्राइजोमी। तो ऐसे पौधे को हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन दी ओपन सन आर। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर हीलियोफाइट्स, जियोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो इन्हें हीलियोफाइट्स बोलते हैं जो सन के अंडर ग्रो हो जाते हैं आसानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डाटा दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ, जियोग्राफी, फैमिली एंसेस्ट्री, लोकल कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ही डेमोग्राफी की जाती है मेनली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। यानी कि जितनी सोलर रेडिएशन धरती पर पड़ती है तो उसका कितने प्रतिशत जो है पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 100%, 50%, 1 to 5%, 2 to 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 to 4%। और इसको एक और बोलते हैं, इसको पार भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। तो पार के नाम से आए चाहे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के नाम से आए चाहे इस प्रकार से सीधा लिखा हो तो आपको 2 से 10% लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड बी मोस्ट लाइकली टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे ओमनीवरस, हर्बीवरस, डेट्रीटिवोर, ऑटोट्रोप। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज वाले या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स जो है वे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उनके लिए और कंटेंट ला सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पर कौन सा जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, यूलोथ्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट। फॉस्फेट न्यूट्रिशन में कौन जो है इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर लेग्यूम, वैम, आईपीएम, साइनोबैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा वैम। वैम वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा वैम को बोला जाता है। यह फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजेशन और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जाइमेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जाइमेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस से, एस्परजिलस ओराइजी से, रोडोटोरिला से, सैक्रोमाइसिस सेरेबेमी से। तो जाइमेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेबेमी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ए प्लाज्मिड वेक्टर मस्ट बी क्लीव्ड विद दी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए को किससे काटते हैं या किससे क्लीव करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर क्लीव विद द सेम एंजाइम दैट डोनर जीन, मॉडिफाइड डीएनए लाइगेज, फॉर आइसोलेटेड एंजाइम ए हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन। मॉडिफाइड डीएनए लाइगेज का तो प्रयोग ही हम
चिपकाने के लिए करते हैं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्लीव कर रहे हैं। 4 आइसोलेटेड एंजाइम भी नहीं होगा, अलग अलग से 4 एंजाइम का ऐसी प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। ए हॉट अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, बचा ये पहला, क्लीव विद द सेम एंजाइम दैट डोनर जीन, यानी कि जिस एंजाइम से हम डोनर जीन को काटेंगे, क्लीव करेंगे, उसी से हम प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए को भी क्लीव करेंगे, ताकि सेम टाइप की सीक्वेंस वहाँ पर बच सके और वे अपना कॉम्प्लीमेंट्री पूरा करके बाद में अच्छे से जुड़ सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी कैटेट में ही नहीं आईसीआर में भी पूछा गया है और नीट में भी आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ओशियन, फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओशियन होगा, क्योंकि ओशियन ही है अपने चारों तरफ अधिकतर, और जहाँ हम बहुत कम छेड़छाड़ करते हैं, बाकी तो सब हमने छेड़ कर बिल्कुल बदतर बना दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, सिल्क, लैक, हनी, पियल। तो यहाँ पर सिल्क इंसेक्ट से प्राप्त होता है, लैक भी इंसेक्ट से प्राप्त होता है, हनी भी इंसेक्ट से प्राप्त होता है, लेकिन पियल पियल की अगर हम बात करें तो पियल जो है वो मोलस्का से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गैमेट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गैमेट्स इट इज़ शोन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे इफेक्ट, सेपरेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट कॉम्पिलेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिलेगा जब गैमेट्स जो है डिफरेंट स्टेज में जाएगा अपनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर वाइट फ्लावर स्पीसीज ऑफ पी विद ए प्योर रेड फ्लावर पी, द फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड वाज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ओनली रेड फ्लावर, ओनली वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर, 3 रेड एंड 1 वाइट फ्लावर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर मेंडल ने जब क्रॉस किया था प्योर वाइट फ्लावर, यहाँ पर प्योर की बात हो रही है, प्योर यानी कि आप समझ रहे हैं होमोजाइगस होना चाहिए वह, और प्योर रेड फ्लावर यानी कि रेड फ्लावर जो है डोमिनेंट है और वाइट फ्लावर जो है वो रिसेसिव है। तो जब इनका हाइब्रिड तैयार होगा तो सभी के सभी कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन योर ओपिनियन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे वैसेक्टोमी, वाउल्ट, ओवेरिएक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा वैसेक्टोमी, क्योंकि वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जबकि वाउल्ट जो हो गया, ओवरिएक्टोमी तो कुछ होता ही नहीं है, ओवरिएक्टोमी तो कैंसर वगैरह में निकालते हैं, तो वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नहीं आएगा। हिस्टेरेक्टोमी जो है वो भी एक राइट सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, और वाउल्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर ही नहीं है, तो वैसेक्टोमी ही है जिसको हिंदी में पुरुष नसबंदी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज दैट डू नॉट अफेक्ट द पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो वो वाली एसटीडी बतानी थी यहाँ पर जिसके होने के बाद आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आता। ऑप्शन दिए गए थे एड्स, गोनोरिया, जेनिटल हर्प्स, ट्राइकोमोनियासिस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एड्स। एड्स के होने के बाद आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे उनमें कुछ भी गड़बड़ या कुछ भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो कि कोई बड़ा सिम्टम हो, जबकि इन तीनों ही डिसीज में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन पर अफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच लेयर ऑफ द जर्म इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। ऑप्शन दिए गए थे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म से जुड़ा है, मीजोडर्म के माध्यम से ही हार्ट डेवलप होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डिफाइंस ए पोलन। ऑप्शन दिए गए थे मेल गैमिट, ग्रेन माइक्रोस्कोपिक स्पोरोजीनियस सेल, ए पार्सली डेवलप्ड मेल गैमिट, ए पार्टली डेवलप्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तो होता ही नहीं है, हम पूर्ण रूप से मेल गैमिट भी नहीं कह सकते क्योंकि पार्सली रहता है पोलन।
पोलन के अंदर मेल गैमीट होता है वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता, किसी में पूर्ण रूप से डेवलप होता है, किसी में नहीं होता, किसी में बाद में जाकर होता है। ग्रेन माइक्रोस्कोपिक स्पोर्जिनस सेल ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये एक अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये एक पार्सली डेवलप मेल गैमीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? ऑप्शन दे गए थे कैरोटीन, कैसीन, मेलानिन, नन ऑफ दीज। तो कैसीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ब्रांच? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी। सिंपल क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज़ आर, एंटीबॉडीज़ क्या है? फैट, बैक्टीरिसाइडल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज़ जो है सभी एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन्स, जो एंटीजन या बाहरी ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करती हैं, अपने शरीर को बचाती हैं। व्हाट कॉजेज सिरोसिस ऑफ द लीवर? ऑप्शन दिए गए थे कोकीन, अल्कोहल, एलएसडी, मॉर्फिन। तो अल्कोहल पीने की वजह से सिरोसिस ऑफ द लीवर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज ऑब्जर्व्ड इन? जो फर्स्ट केस है एड्स का वो कहाँ देखा गया था? रसिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी। फर्स्ट केस एड्स का यूएसए में देखा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ बैट्स, ग्रासहोपर्स एंड पिजन्स आर होमोलोगस, ये आइडेंटिकल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा एनालोगस। इसके बाद एब्जॉर्बेंसी, उसके बाद इक्टोडर्मल। ओके, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना था। तो यहाँ पर जो विंग्स हैं बैट्स के, ग्रासहोपर्स के और पिजन्स के, वे फंक्शन तो सेम करते हैं, लेकिन उनकी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो सेम नहीं है। तो जब फंक्शन सेम होते हैं लेकिन उनकी ओरिजिन अलग अलग होती है, तब उसको एनालोगस कहते हैं। और जब ओरिजिन सेम होती है तब उसको होमोलोगस कहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन सेम है लेकिन जो ओरिजिन है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, वो अलग अलग है, तो इसको एनालोगस करेंगे। तो ये एनालोगस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई? ऑप्शन दिए गए थे पीकॉक, डक, एम्यू, स्टार्क। तो एमू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैनले मिलर यूज्ड ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन हिज एक्सपेरिमेंट इन दी रेशियो। तो यहाँ पर रेशो बताना था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का, जो कि प्रयोग किए थे स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर 1:2:3, 1:3:2, 2:1:2, 1:2:1। तो यहाँ पर 2:1:2 ऑप्शन करेक्ट होगा। मीथेन 2, अमोनिया 1, हाइड्रोजन 2, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड? वाल्टर रोजन, एलेक्स जेफरीज, थॉमस रेडिक, जैकोब। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, एलेक्स जेफरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू? तो ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर टॉक्सिसिटी ऑफ जिंक, टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज, डिफिशियंसी ऑफ जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफिशियंसी ऑफ जिंक। ये वाला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, खैरा डिसीज़ से। खैरा डिसीज़ में आपको शॉर्टकट में बता दूं, खैरा डिसीज़ मेनली पैडी में होता है। पैडी यानी कि राइस, यानी कि धान में होता है ये वाला रोग, खैरा डिसीज़। ये किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ जिंक के कारण होता है। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है तो जो जिंक है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। और अगर इसका सुधार करना हो, यानी कि खैरा डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जिंक सल्फेट की स्प्रे करते हैं। जिंक सल्फेट की स्प्रे करते हैं पैडी की नर्सरी में। कहाँ पर? पैडी की नर्सरी में, मेन फील्ड से में ले जाने से पहले नर्सरी में जिंक सल्फेट की स्प्रे करते हैं। उससे खैरा डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स? एक्रोसोम, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसकी वजह से वो ओवम के जो बाहर लेयर होती है उसको ब्रेक कर देता है या पंक्चर कर देता है और स्पर्म अंदर चला जाता है ओवम के। तो ये था आज का पूरा सेशन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक बार जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वे एक बार कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ज़रूर दें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि हम
इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बना सकें। इसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश का कंटेंट और देखना है तो हमने पहले ही रखा है फ्री 40 प्रैक्टिस सेट्स फॉर यूपी कैटेट डाल रखा है, जिसमें बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में ही हमने करवाए हैं। इसके साथ साथ आपको अगर यूपी कैडेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमने यहाँ पर लिंक दे रखे हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है यूपी कैडेट की। जीएस का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था 2020 का, वो हमने हिंदी मीडियम में डाल भी दिया है। इंग्लिश मीडियम में डालना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में भी डाल देंगे। इसके साथ साथ आपको अगर और भी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।